हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया था और इस क्लास में हम देख लेते हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेसिकली हम गॉस लॉ होता क्या है वो लॉ को समझ लेते हैं। गॉस लॉ का कहने का मतलब ये है कि किसी भी एनक्लोज्ड बॉडी के लिए एनक्लोज्ड बॉडी का मतलब 3D शेप होना चाहिए। किसी भी एनक्लोज्ड बॉडी के लिए जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा कि उस एनक्लोज्ड बॉडी ने कितना चार्ज अपने अंदर रख रखा है, दैट इज क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर अ फ्री स्पेस। तो ये है बेसिकली हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है कि किसी भी एनक्लोज्ड बॉडी ने कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है? ये चीज अगर किसमें है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम क्या है। स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का? गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है, इट स्टेट्स दैट द नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा? इट इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज enclosed. Flux is surface integral of electric field which is equals to 1/epsilon naught टाइम चार्ज enclosed. कितना उस बॉडी ने, कितना उस ऑब्जेक्ट ने चार्ज enclose किया हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वो 3D शेप कैसा भी हो सकता है, उसका शेप मैटर नहीं कर सकता, खाली मैटर करता उसका जो मेन चीज ये है कि उसको क्या करना है, चार्ज को पूरी तरीके से एनक्लोज्ड करना है। जैसे कि ये स्फीयर ने इस चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रखा है, तो इससे जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसने Q चार्ज एनक्लोज कर रखा, तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना। ये मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब ने क्या कर रखा है, इसके अंदर भी एक चार्ज Q एनक्लोज्ड है, तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना। मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, इसने भी क्यू चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका शेप मैटर नहीं करता, जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप मैटर नहीं कर सकता, शेप कैसा भी हो सकता है। आपको खाली इतना याद रखना है कि उसने, उस 3D ऑब्जेक्ट ने कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है वो यहाँ पर आएगा और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, जो कि है फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेयर Q in इज द चार्ज एनक्लोज्ड। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ जो है वो स्फीयर के हेल्प से लेके प्रूफ किया गया है। मैं सारी चीजों को मिटा दे रहा हूं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्फीयर को लेके इसको प्रूफ करा गया है गॉस लॉ को। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, जिसका रेडियस है r और जिसके अंदर Q चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। तो स्फीयर का मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, छोटा सा एरिया ले लेता हूं, जिसका एरिया वेक्टर कहां को होगा? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से कैसा होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज जनरेट करेगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, तो E क्या हो जाएगा? KQ डिवाइड बाय, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। अगर यहाँ पर दूसरे चार्जेस होते तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंसिडर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Q चार्ज को ही मैंने लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? KQ डिवाइड बाई r²। हम क्या देख रहे हैं? प्रूफ देख रहे हैं गॉस लॉ का। तो हम किसकी मदद से प्रूफ कर रहे हैं इसको? एक स्फीयर की मदद से। एक स्फीयर लिया हमने, उसका एक हमने क्या लिया? एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने Q एक चार्ज एनक्लोज करा है, जिसका हम क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो Q से हर एक पॉइंट पर इस स्फीयर की कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा? KQ डिवाइड बाई r²। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हर एक जगह पर यही क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई r²। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स क्या होता है? इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब ये बॉडी क्लोज्ड है तो क्या लगा देंगे हम? ये शेप लगा देंगे। ये शेप क्या इंडिकेट करता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड बॉडी। तो फाई
अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसको हम ले लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये जो ds है वो क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट है स्फीयर का, छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एरिया है स्फीयर का, तो पूरे को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, पूरे को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा। अब एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई की जगह पर मैं k³ डिवाइड बाई r² रख रहा हूं, और इसका इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे 4πr²। अब r² से r² कैंसिल होगा, जो 5 मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको k³ इंटू 4π। अब k की जगह पर हमें पता है k क्या है, k इज इक्वल टू 1/4πε0। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं तो फाई क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 4π। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फ्लक्स कितना मिला आपको q/ε0 जितना मिला। तो आपको ये याद रखना है, ये जो q है वो चार्ज एंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड बॉडी है। कितना इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज एंक्लोज्ड है वो चार्ज होता है ये q। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, q इन लिखते हैं, इसलिए इसको q इन लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस की जहां पर चार्ज पूरी तरीके से एंक्लोज्ड नहीं है, तो वहां पर क्या होगा। अब हम देख लेते हैं, चार्ज अगर पूरी तरीके से एंक्लोज्ड ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा गया है। तो आपको दिख सकता होगा कि ये जो क्यू चार्ज है उसका आधा हिस्सा तो इस हेमिस्फीयर के अंदर है, बाकी आधा हिस्सा कहाँ है, वो बाहर की ओर है। मतलब इस हेमिस्फीयर ने जो टोटल चार्ज एंक्लोज किया है, चार्ज इन कितना है, आधा अंदर है आधा बाहर है, तो चार्ज इन इज नथिंग बट q/2 है। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस चार्ज कितना हो जाएगा, q इन डिवाइड बाय ε0 बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो फाई क्या हो जाएगा, q/2 ε0। तो इस हिसाब से हमें करके निकालना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो शेप है इसने कितना चार्ज खुद के अंदर एंक्लोज किया हुआ है। अगर ऐसे केसेस आए तो आप क्या करें, ये जो चार्ज है उसको पूरी तरीके से क्लोज करने की कोशिश करें। अगर ये जो क्यू चार्ज अगर मैं पूरी तरीके से उसको क्लोज करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, गॉसियन शेप बना ले रहा हूँ, जो कि कैसा होगा, इस हेमिस्फीयर के जैसा ही होगा। तो कितना हेमिस्फीयर लग रहा है इस चार्ज को एंक्लोज करने के लिए, तो 2 हेमिस्फीयर, नीचे वाला एक ऊपर आ रहा, इसलिए इसका जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, q/2ε0 मिलेगा। मैं एक केस और ले रहा हूं, हमारे पास ये एक क्यूब है, ये क्यूब के इस फेस पे, ये जो क्यूब है उसके इस फेस पे एक चार्ज मैंने q रख दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो जो चार्ज है वो पूरी तरीके से एंक्लोज नहीं है, आधा हिस्सा अंदर है आधा हिस्सा बाहर है। तो इस चार्ज को आपको पूरी तरीके से एंक्लोज करना है, तो आप क्या करोगे, एक इमेजिनरी मैंने इधर पे और क्यूब बना लिया, ठीक है। तो वो क्यूब क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से एंक्लोज करवा देगा। मतलब कितने क्यूब लग रहे हैं चार्ज को एंक्लोज करने के लिए, 2। तो इससे भी फ्लक्स कितना लिंक होगा, q/2ε0 होगा। मान लेते हैं ये केस कि हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब के मैंने एज पे, इस एज पे क्यू चार्ज रख दिया है। अब एज पे क्यू चार्ज रख दिया है तो इस क्यू चार्ज का कितना हिस्सा इसके अंदर है, मेरे को दिख रहा है इस क्यू चार्ज का 1/4 हिस्सा जो है इस क्यूब के अंदर है। मतलब इस क्यू चार्ज को मैं पूरी तरीके से एनक्लोज करूं अगर, तो मुझे ऐसे 3 क्यूब और चाहिए होंगे, ऐसे 3 क्यूब और चाहिए होंगे जो कि इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से एनक्लोज कर देंगे। एक इस साइड हो गया, एक पीछे के साइड हो गया और एक इधर पे हो गया। तो मतलब 4 क्यूब लग रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एज वाले केस में जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, q/4ε0 जितना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि मान लो हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब के कॉर्नर पे कितना चार्ज रखा है, q चार्ज रखा है। तो q चार्ज का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, तो q कॉर्नर पे रखा गया है तो उसका 1/8 हिस्सा जो है वो कहाँ पर है, इस क्यूब के अंदर है। इसको पूरी तरीके से आपको अगर एनक्लोज करना है तो ऐसे 7 और आपको क्या बनाने पड़ेंगे, क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो ये जाकर पूरा चार्ज बॉडी जो है वो किसके अंदर आएगा, एक एनक्लोज होगा। दैट मीन्स इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, q/8ε0। तो फ्लक्स जो होता है बाय गॉस लॉ, फाई
इज नथिंग बट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर अ क्लोज्ड बॉडी। किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए फ्लक्स जो है वो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन मीन्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, क्यू इन क्या बताता है कि कितना उस बॉडी के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था गॉस लॉ। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।